जय हिंद दोस्तों। समझिएगा, आज पढ़ते हैं हम हिंदी साहित्य में दोस्तों क्लास 12 के लिए गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर। दोस्तों गद्यांशों पर आधारित एक गद्यांश आएगा दोस्तों, आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, उसमें से अथवा में करके दूसरा भी होगा। आपके लिए 10 अंक दिए जाएंगे और दोस्तों जो पहले पूछा गया था है ना, उसी का गद्यांश में लेके आया हूँ, जो पहले मॉडल पेपर में पूछा गया था है ना। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी हम 2 गद्यांश देखेंगे। तो ये श्रृंखला चल रही है दोस्तों, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अगर इसको देख लेते हो ना तो पूरा आपका क्लियर 10 नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप के नाम पाठ से लिया गया। देखिए पहले दोस्तों ये गद्यांश आया था जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। धरती माता की कोख में जो अमूल्य नदियाँ भरी हैं, जिनका कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उनसे कौन परिचित ना होना चाहेगा। ये देखिए यहाँ तक जो रेखा अंश दिए गए हैं दोस्तों, ये यहाँ तक इनकी रेखा अंश के बारे में इनकी व्याख्या करनी है ना। अब हम देख लेते हैं ना। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन है, आपसे दे देगा उपयुक्त गद्यांश से पाठक का लेखक का नाम लिखिए और रेखांश की व्याख्या कीजिए, है ना। और सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए यहाँ नीचे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, अभी देखता हूँ मैं। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए यहाँ पर देखिए ये पूछा उपयुक्त गद्यांश पर पाठ और लेखक का नाम लिखिए और देखिए रेखांश की व्याख्या कीजिए, है ना। तो आपका पाठ को मालूम है दोस्तों, पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम राष्ट्र के स्वरूप है ना। पाठ का नाम लिख देना या संदर्भ की तरह लिखेंगे तो संदर्भ में लिख देना। जैसे प्रस्तुत गद्यावरण हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग संकलित एवं भारतीय संस्कृति के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। अब देखिए पाठ का नाम लिखना है या शॉर्ट में तो यहाँ लिख देना पाठ का नाम क्या, राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक कौन है इसके, तो वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है ना। अब रेखांश की व्याख्या करेंगे दोस्तों। देखिए रेखांश में क्या है दोस्तों, विद्वान लेखक का कहना है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं, इन्हीं रत्नों के कारण दोस्तों पृथ्वी क्या है, नाम पृथ्वी का दूसरा नाम वसुंधरा कहलाता है ना। वसुंधरा वस्तु को रत्नों को धारण करने वाली, शॉर्ट में इसका ब्रैकेट में क्या, वसु रत्नों को धारण करने वाली, है ना। तो ये है ना अमूल्य रत्न धातु खनिज पदार्थ अन्य फल और इसी प्रकार असंख्य अनमोल वस्तुएं जिन्हें भूमि अपने आंचल में छिपाए रहती है ना। और हमारा प्राण निश्चय प्रदान होना चाहिए, है ना। तो यहाँ तक करना, बस यहाँ तक, ठीक है ना, यहाँ तक। देखिए दोस्तों मैं बता दूँ विद्वान का क्या कहना है कि धरती माता जो कोख में अमूल्य रत्न भरे पड़े हैं। अमूल्य रत्न कैसे, जैसे धातु हो गई, खनिज हो गई, पदार्थ हो गए, आपके सामने लिखा है ना, धातु खनिज अन्य फल फूल और हमारी इसी प्रकार असंख्य अनमोल वस्तुओं क्या, इसी कारण पृथ्वी क्या कहलाती है, वसुंधरा कहलाती। इसी कारण पृथ्वी का दूसरा नाम क्या है, तो वसुंधरा कहलाती है दोस्तों। आप इसे याद कर लेना दोस्तों, ये गारंटी देता हूँ ये जरूर आएगा, है ना। और आपके 10 नंबर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, है ना। इसमें 2 क्वेश्चन ऐसे पाठ का नाम के यहाँ 2 क्वेश्चन यहाँ मिल जाएंगे, ऐसे 2 क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। 2 क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, 2 अंक मिलते हैं, है ना। अब देखिए दिन रात बहने वाली नदियों किस प्रकार से पृथ्वी को देह को सजाया, जो पृथ्वी की देह को सजाया। दिन रात नदियों जो बहने वाली नदियां हैं वो किस प्रकार पृथ्वी की देह को सजाया है दोस्तों, याद रखना। अब देखिए यहाँ पर दिया है ना, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी को देह की सजा है, पीस कर, और अगणित प्रकार की मिट्टियाँ, बहुत ही प्रकार की मिट्टी को देह को इस प्रकार पृथ्वी की देह को सजाया है, ठीक है ना। अब देखना तो एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जैसे लेखक ने हमें किसके योगदान के बारे में बताते हुए उनसे परिचित होने की प्रेरणा दी है। तो लेखक हमें छोटे छोटे पत्थरों के योगदान के बारे में बताते हुए उन अमूल्य निधियों परिचित होने की बात की है, ठीक है ना। अब देखिए धरती को वसुंधरा क्यों कहते हैं दोस्तों, तो इसमें है ना जो वसुंधरा, क्योंकि इसमें खनिज वगैरह हैं, फल है ना। इन्हीं कारण क्या होता है, देखिए यहाँ पर लिखा होगा, धरती को वसुंधरा इसलिए कहा था क्योंकि पृथ्वी स्वयं विभिन्न प्रकार के अनेक मूल्य, इसमें नहीं दिख रहा है, यहाँ में सुन लेना मेरी बात को। धरती वसुंधरा इसलिए कहते हैं दोस्तों क्योंकि पृथ्वी स्वयं विभिन्न प्रकार के अनेक अमूल्य रत्न अथवा कीमती उपयोगी वस्तुओं को धारण किए हुए है, इसी कारण इसे वसुंधरा कहा जाता है ना, ठीक है ना दोस्तों। हाँ तो अच्छा लगा हो तो वीडियो तो लाइक और शेयर कर देना दोस्तों, है ना। अब देखिए ये हो गया पूरा आपका। अब हमारा दूसरा है दोस्तों, है ना,
अब दूसरा क्या है दोस्तों, देखिए दूसरा पूछा है पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। इसमें नहीं दिख रहा है दोस्तों आपके लिए, है ना, तो मैं ही बता देता हूँ। अगर पूछे पृथ्वी की देह को किसने सजाया, दोस्तों याद रखना पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियों, पहाड़ों और पीस पीस कर असंख्य प्रकार मिट्टियों से सजाया है। ठीक है ना, कैसे बताओगे, अगर पृथ्वी की देह को किसने सजाया है क्वेश्चन आया तो कैसे बताओगे, पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर असंख्य प्रकार की मिट्टियों से सजाया है ना। तो ये इतना हो गया दोस्तों, अब ये याद कर लेना, है ना। अब देखिए एक और पूछा है, अब एक क्वेश्चन और है, क्या आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है। अगर पूछे आर्थिक विकास के लिए क्या आवश्यक है तो आगे यही रहा इसका आंसर, दिस इज आंसर। देखिए हमारे भावी आर्थिक विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि पृथ्वी में छिपी समस्त नदियाँ, धातुएं और पृथ्वी में पाई जाने वाली अनेक प्रकार की मिट्टियाँ सही प्रकार का परीक्षण करके उनकी उपयोगिता के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए। तो ये लिख देना। अब देखिए दूसरा है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जल्दी जल्दी देखते हैं ना, वीडियो लॉन्ग नहीं करूँगा मैं, है ना। देखिए ये जरूर याद कर लेना दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। देखिए जन का प्रभाव अनंत होता है और सहस्त्रों वर्षों में भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मि नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत रस से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय व जन का जीवन भी अमर है। देखिए यहाँ तक करना है इसकी व्याख्या, है ना। अब देखिए देखते हैं इसके सुन, देखिए पाठ, अब देखिए आपके सामने लिखा है पाठ और शीर्षक, लेखक का नाम लिखिए। पाठ और शीर्षक का नाम तो राष्ट्र का शुरू नाम पाठ से लिया गया है, या संदर्भ में लिखोगे तो संदर्भ में लिख देना, है ना। और देखिए लेखक का नाम बता दिया, और ये किससे लिया गया है, तो पाठ का शीर्षक का कवि का नाम क्या है, वासुदेव शरण अग्रवाल, है ना। अब देखना, अब रेखांश की व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों हम। देखिए रेखांश की व्याख्या कैसी होगी, रेखा अंश की व्याख्या देखिए, नदी के प्रवाह के समान राष्ट्र के निवासी में अनंत काल से भूमि अथवा राष्ट्रीय में आते रहते हैं और अनंत काल में तक आते रहेंगे। यही कारण है कि हजारों वर्षों में भूमि के साथ वहाँ के जन का वसुंधरा वन बना हुआ है। लेखक के अनुसार जब तक धरती पर सूर्य रश्मि प्रदत्त धरती को अपने अमृत रस के जीवन प्रदान करती रहेंगी, तब तक किसी भी राष्ट्र और वहाँ के जन का अस्तित्व भी बना रहेगा। ये लिख देना दोस्तों, है ना। अब देखिए जन का प्रभाव किस तरह होता है, तो अनंत होता है, इसमें बता दिया गया था। जन का प्रभाव कैसा होता है, जन का प्रभाव अनंत होता है। ये यहाँ तक हो जाएगा, बस यहाँ तक कर देना, आपके लिए डरना नहीं है इसका बड़ दिक्कत, है ना। अब देखिए सूर्य की रश्मि का क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य की रश्मि का क्या प्रभाव पड़ता है, सूर्य की रश्मि प्रतिदिन पड़ती रहती है और समस्त प्राकृतिक और जीवों के लिए जीवन तत्व अमृत के समान वृद्धि होती है। सूर्य की रश्मियाँ यह क्रम अनंत काल चला आ रहा है और आगे अनंत काल तक चलता रहेगा, है ना। अब देखिए घाव का निर्माण आशय क्या स्पष्ट है। घाव का निर्माण दोस्तों, घाव का निर्माण से क्या आशय, तो राष्ट्र के निवासियों सतत रूप में चलने वाले जीवन नदी के समान है। जिस प्रकार नदी के निरंतर प्रभाव रहने के कारण उसका प्रभाव बीच में डेल्टा छोड़ता चला जाता है, उसी प्रकार राष्ट्र का भी अपने कर्म और परिश्रम के द्वारा अपने राष्ट्र में विकास के अनेक प्रकार पदचिन्ह छोड़ जाते हैं। इसी प्रकार घातों का निर्माण का आशय है ना। तो ये लिख देना और आप देख लेना दोस्तों, आपके मास्टरमाइंड में ये जरूर याद कर लेना दोस्तों। अगर याद कर लेते हैं, देखिए आप याद करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो आपके नंबर नहीं मिल पाएंगे, ठीक है ना। तो अच्छा लगा वीडियो को तो लाइक और शेयर करना, ठीक।